होप दैट किंगडम मोनेरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उन सबको प्लेस किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हुआ करती हैं वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी ले आकर के प्लेस किया गया है जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी प्लेस किया गया है जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ले आके प्लेस किया गया है जिसमें सेल वॉल होती है, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। ज़्यादातर प्रोटिस्टियंस पानी में मिलते हैं, यानी एक्वेटिक हुआ करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनका कैरेक्टर प्लांट की तरह होता है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनका कैरेक्टर एनिमल्स की तरह होता है, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनका कैरेक्टर फंगी की तरह होता है। इसका मतलब दे आर फॉर्मिंग द लिंक प्लांट्स के साथ में भी, एनिमल्स के साथ में भी, एंड फंगी के साथ में भी। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। जाहिर सी बात है ये प्रोटिस्टा है, यूकैरियोट्स है, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अच्छा, जो मोटाइल प्रोटिस्टियंस होते हैं उनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन के तौर पे सीलिया होता है या फ्लैजेला हुआ करता है। प्रोटिस्टियंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टियंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में डाई एटम्स आते हैं एंड डेस्मिड्स आते हैं। इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहते हैं। डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स में जो डिफरेंस होता है वो सेल वॉल का होता है। डाई एटम्स के सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। जो डेस्मिड की सेल वॉल होती हैं वो प्लांट्स की तरह होती हैं, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती हैं। ये ताजे पानी में भी मिलते हैं, यानी फ्रेश वाटर। ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से क्लियरली दिखते हैं। फ्लोट पैसिवली, याद रखिए स्विमिंग नहीं होती, फ्लोटिंग होती है, यानी इनके अंदर एयर बबल्स वगैरह होते हैं और ये फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर, और इन्हीं को हम प्लैंकटन कहते हैं। ज़्यादातर जो क्राइसोफाइटियंस होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इनकी सेल वॉल एक सोप बॉक्स की तरह होती है। साबूदानी यानी सोप बॉक्स कैसा होता है, एक नीचे से होता है, एक ऊपर से कवर हुआ करता है। इस तरीके का ही अरेंजमेंट हुआ करता है इनकी सेल वॉल में। ये जो ऊपर वाली सेल वॉल होती है इसको एपिथीका कहते हैं, नीचे वाली सेल वॉल को हाइपोथीका कहते हैं। अच्छा, सेल वॉल के अंदर सिलिका होता है, इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ करते हैं। ये जो सेल वॉल हुआ करती है इनके डिपोजिशन से पूरे माउंटेन्स बन गए हैं, और इन्हीं को हम डाई एटोमेसियस अर्थ कहते हैं। डाई एटोमेसियस अर्थ का ग्रिट्टी नेचर होता है, मतलब कि वो खुरदुरा टाइप का। तो डाई एटोमेसियस अर्थ का यूज पॉलिश में करते हैं, फिल्ट्रेशन में करते हैं, ऑयल एंड सिरप की। ओशियंस में सबसे मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स या जो चीफ प्रोड्यूसर्स हुआ करते हैं वो डाई एटम्स होते हैं। डाई एटम्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइटा में डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं। ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन भी हुआ करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स में, इसलिए इनको प्लैंकटन भी कहते हैं। ज़्यादातर जो क्राइसोफाइट्स हुआ करते हैं फोटोसिंथेटिक हुआ करते हैं। सेल वॉल का अरेंजमेंट एक सोप बॉक्स की तरह हुआ करता है। सेल वॉल के अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है, इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस डाई एटम्स। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा क्राइसोफाइटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला की पोजीशन लॉन्गिट्यूडनल होती है और दूसरी फ्लैजिला की पोजीशन ट्रांसवर्स होती है। ये मोस्टली मरीन होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक हुआ करते हैं। ये पीले रंग के, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड, कौन सा पिगमेंट इनके अंदर ज़्यादा है इसके बेस पे ये इनका अलग अलग कलर हुआ करता है। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन सरफेस ऑफ सेल वॉल, यानी इनकी जो सरफेस सेल वॉल की सरफेस हुआ करती है उन पे स्पेशल सेलुलोज की प्लेट्स हुआ करती हैं। समुद्र के अंदर ये फेवरेबल कंडीशन में इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरे समुद्र का जो वाटर होता है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। इसको हम रेड टाइड कहते हैं। सो रेड टाइड caused by Gonialax
एंड रेड टाइड जहाँ बनते हैं वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ओशियानिक वाटर में, एंड दीज टॉक्सिन्स कैन किल द मरीन एनिमल्स लाइक फिशेज। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा डायनोफ्लैजिलेट्स। अब आगे चलते हैं। यूग्लिनाइड्स का जो सबसे मेन कैरेक्टर हुआ करता है, जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, इनमें प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिज्म भी होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, और एनिमल्स की तरह प्रेडेशन भी होता है, यानी ये एक्टिवली शिकार भी करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यूग्लिनाइड्स के जनरल फीचर्स को। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ये स्टेगनेंट वाटर यानी जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मिलते हैं ये। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग हुआ करती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल देयर बॉडी इज हाईली फ्लेक्सिबल, यानी जो यूग्लिनाइड्स हुआ करते हैं इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। यूग्लिनाइड्स के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला बहुत छोटा होता है, एक फ्लैजिला बहुत बड़ा होता है। जो बड़ा वाला फ्लैजिला होता है वही फंक्शनल हुआ करता है। जैसा मैंने बताया इनका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर होता है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी ये एक्टिवली शिकार भी करते हैं, प्रेडेटर्स हुआ करते हैं। इनमें हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, जैसे कि यूग्लिना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स फंगी लाइक प्रोटिस्ट हुआ करते हैं। ये डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, हेंस दे आर द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। और इनकी जो बॉडी होती है वो उधर मूव करती है जहाँ पर टहनियाँ और पत्तियाँ पड़ी हैं और उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी जिधर पेड़ की पत्तियाँ होती हैं गिरी हुई हैं उधर ये मूव करता है और जा करके उनको धीरे धीरे क्या करता है, खा जाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठा होकर के एक स्पेशल बॉडी बनाते हैं और इस स्पेशल बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम स्प्रेड करता है, बड़ी तेजी के साथ में फैलता है। मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, यानी कई फीट तक ये ग्रो कर सकते हैं और फैल सकते हैं। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है और इन फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट हुआ करती है और ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। कई सालों तक ये एज इट इज़ पड़े रह सकते हैं और अगर फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो फिर ये जर्मिनेट करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं। हवा के थ्रू डिस्पर्सल होता है इन स्पोर्स का। तो होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा स्लाइम मोल्ड्स। अब हम आगे चलते हैं। प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को एनिमल्स का प्रीमिटिव रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। जैसे एनिमल्स में सारे के सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वैसे ही प्रोटोजोअन्स भी हेटेरोट्रॉफिक हुआ करते हैं और ये प्रेडेटर्स के फॉर्म में रहते हैं, यानी शिकार करते हैं, या पैरासाइट्स के फॉर्म में भी रहते हैं, यानी बीमारियां फैलाते हैं। बेस्ड ऑन टू द लोकोमोटिव ऑर्गन, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं, और जो मॉइस्ट फाइल होता है यानी जो नम मिट्टी होती है उनके अंदर भी ये मिलते हैं। एंड अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में जो मूवमेंट होता है वो फॉल्स फीट या सीडोपोडिया के द्वारा होता है। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया फॉल्स फीट, यानी ये इनके अंदर लोकोमोशन होता है और ये एक्टिवली शिकार करते हैं सीडोपोडिया के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, यानी उनकी सरफेस के ऊपर सिलिका की सेल्स हुआ करती हैं। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स, जैसे यहाँ पे एंटामीबा हिस्टोलिट का एक पैरासाइटिक फॉर्म हुआ करता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, नाम से पता है इनके अंदर फ्लैजिला होगा, तो ऐसे प्रोटोजोअन्स में फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करते हैं। ये भी फ्री लिविंग होते हैं, ये भी पैरासाइट्स हुआ करते हैं, दोनों फॉर्म इनके अंदर मिलते हैं। एक बीमारी होती है जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, एंड स्लीपिंग सिकनेस को काज करने वाला जो प्रोटोजोअन होता है उसको ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कहते हैं, या सिंपली जीनस का नाम है ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, नाम से पता है इनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया होगा। ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी के अंदर मिलते हैं,
और इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के थ्रू होता है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, बहुत ढेर सारे सीलिया होते हैं, और जो सीलिया होते हैं एक साथ इनका एक डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ करता है। दे हैव ए कैविटी, इनके अंदर एक कैविटी हुआ करती है जिसको हम गलेट कहते हैं, क्योंकि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में जो सीलिया होता है वो पानी को धक्का देकर के अंदर ले आता है गलेट के अंदर, और उस पानी में फूड मटेरियल मौजूद हुआ करते हैं। स्पोरोजोअन्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, स्पोरोजोअन्स के जितने भी मेंबर होते हैं सब के सब पैरासाइट्स हुआ करते हैं। दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी इनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्टेज एक निश्चित तौर पे आती है, स्पोर्स होते हैं, और इसीलिए ये सब के सब पैरासाइट्स हुआ करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर मलेरिया काज करता है, और मलेरिया पुराने समय से बहुत ही डेंजरस बीमारी रही है और इसने ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी असर डाला है। प्रोटोजोअन्स का मेन है, आप समझ में रखिए, जो कैरेक्टर एनिमल्स के होते हैं वही प्रोटोजोआ में होते हैं, बस एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं एंड प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर हुआ करते हैं।